भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सर्वानुगत और सर्वातीत भी हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि उन्हें जीवन में अभिव्यक्त करें तो कैसे करें। मुख्य बात यह है कि परमात्मा जीवन में प्रकट हों तो कैसे प्रकट हों। एक विचित्र बात है, उपनिषदों में चित्त सामान्य शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है। जैसे रुई की राशि है और भुवन भास्कर सूर्य है, दोनों में विरोध नहीं है। रुई प्रकाश्य है, तूल राशि प्रकाश्य है, उसके कारण ही भगवान सूर्य को हम प्रकाशक कहते हैं। यद्यपि वे प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश से प्रकाशक भाव बनता है, इसलिए विरोध नहीं। लेकिन भगवान सूर्य की रश्मियों को जब सूर्यकांत मणि के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर लेते हैं या आरसी शीशा के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेते हैं, तब एक संबंध नया बन जाता है, दाही दाहक भाव। तूल राशि दाही हो जाती है और सूर्य की रश्मि जो अग्नि के रूप में प्रकट है वो दाहिका बन जाती है, तब विरोध हो जाता है। तो चित्त सामान्य का अविद्या काम कर्म का कोई विरोध नहीं है, प्रकाश से प्रकाशक भाव बन जाता है। अविद्या काम कर्म प्रकाश बन जाते हैं। चित्त सामान्य जो भगवत तत्व प्रत्यगात्म तत्व है तो ज्ञान स्वरूप, प्रकाश की अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि वो प्रकाशक बन जाता है। अब करना क्या है, दाह्य दाहक भाव करने का दायित्व हमको आपको प्राप्त है। उदाहरण के लिए दिया सलाई जेब में लेकर घूम रहे हैं, अंधकार में भटक भी रहे हैं, अनभिव्यक्त अग्नि का और तमस का कोई विरोध नहीं है। लेकिन तिल्ली लेकर आग को प्रकट करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, या हाथ में टॉर्च लेकर घूम कर रहे हैं, ऑन कर देते हैं, तब क्या होता है, तमस का अपनोदन हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों ने बताया, चित्त सामान्य परमात्मा तो सबके हृदय में विद्यमान है, क्योंकि सर्वानुगत होते हुए सर्वातीत हैं, तो हमारे आपके हृदय में भी विद्यमान है। उस विद्यमानता से तो सामान्य प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, लेकिन विशेष रूप में उनको अभिव्यक्त करने का दायित्व हमारा आपका है। इसी तथ्य का उद्भाषक यह श्लोक है, वेदस्तुति का 18वां श्लोक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत मार्मिक शब्दों में कहा, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जीव बोल रतनते। भगवान व्यापक हैं, एक हैं, ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं, और ऐसे भगवान निर्विकार होकर हमारे आपके हृदय में प्रत्यगात्मा होकर निवास कर रहे हैं। तो जब तक ऐसे भगवान को हम प्रकट नहीं कर लेंगे, विशेष रूप से व्यक्त नहीं कर सकेंगे, तब तक मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध ही रहेगा। इसीलिए व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, भगवान जो वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं, हमारे आपके हृदय में यथावत सर्वथा निर्विकार रहते हुए प्रत्यगात्मा होकर स्फुरित हैं। तथापि बहुत आश्चर्य की बात है, सकल जीव जग दीन दुखारी, जितने जीव हैं अल्पज्ञ हैं, वे सब के सब दीन हैं, दुखी हैं। भगवान सत्य हैं और हमको मृत्यु का भय प्राप्त है। भगवान चित्त हैं, प्रत्यगात्मा अंतरात्मा होकर हृदय में उल्लसित हैं, लेकिन हम जड़ता से व्याप्त हैं, मूर्खता अज्ञता से हमारा जीवन संपन्न है।
भगवान आनंद स्वरूप हैं और हमको त्रिविध तापों ने घेर रखा है। कारण क्या है? भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, उनको प्रकट करने की आवश्यकता है। असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। प्रकट कैसे करें? नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत। दृष्टांत क्या है? छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का जिमि मोल रतनते। कहाँ से ले लिया तुलसीदास जी ने? बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद के भावों को गुम्फित किया अपने शब्दों में। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। याज्ञवल्क्य महर्षि का वचन श्री बृहदारण्यक उपनिषद में सन्निहित है। श्रोतव्य मंतव्य, श्रवण और मनन, इन दोनों शब्दों के भाव को एक शब्द के माध्यम से व्यक्त करने के लिए निरूपण शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने। नाम निरूपण, निरूपण का अर्थ होता है श्रवण और मनन। गुरुमुख से श्रवण कीजिए और उसके अर्थ को गुनिए तो निरूपण हो गया। श्रवण मनन दोनों का भाव निरूपण के माध्यम से व्यक्त किया तुलसीदास जी ने। निधिध्यासितव्य का अनुवाद किया जतन, यत्न, प्रयत्न। नाम निरूपण नाम जतन थे। द्रष्टव्य का भाव व्यक्त किया सौ प्रकटत। नाम का निरूपण करेंगे, गुरुमुख से श्रवण करके उसके अर्थ पर विचार करेंगे और बार बार प्रयत्नशील बने रहेंगे, तब क्या होगा? उस तत्व का प्राकट्य हो जाएगा। दृष्टांत जी मोल रतन थे, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में बताया गया। या हथेली पर रखा हुआ रत्न है, लेकिन यह रत्न है, जब तक इस तथ्य का हमको विज्ञान नहीं है तब तक बहुमूल्य होने पर भी उसका मोल अप्रकट है। तो अब तक हमने यह कहा कि चित्त सामान्य की विद्यमानता है सर्वत्र। हमारे आपके जीवन में भी वे परमात्मा अंतरात्मा प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान हैं, तथापि दीनता मलिनता से हम संतप्त हैं। इसीलिए भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति के लिए साधन अपेक्षित है। भगवान विद्यमान है, इससे काम नहीं चलेगा, उससे सामान्य कार्य सकता है। जैसे हमने बताया कि रुई की राशि है तूल राशि, तो भगवान सूर्य हैं। विरोध कहाँ है? प्रकाश प्रकाशक भाव है, लेकिन दाह्य दाहक भाव होगा तब विरोध होगा। तो सूर्य की रश्मि को जिस प्रकार सूर्यकांत मणि के माध्यम से अग्नि के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तब सूर्य की रश्मि जो कि अग्नि के रूप में प्रतिफलित है वह तूल राशि को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार जीवन में भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। सब घट मेरो साइयाँ सुनो सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट परगट होय। बलिहारी वा घट की, उस जीवन की, उस हृदय की प्रशंसा है जिस घट में, जिस हृदय में, जिस जीवन में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। तो भगवान को प्रकट करना चाहिए।